हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इन दिनों भगवान राम के भक्त हनुमान की जाति का मुद्दा चर्चाओं में है। जहां नेता भगवान हनुमान को दलित बता रहे हैं तो कुछ नेता जाट और मुसलमान बता रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अब राजनीति जाति धर्म से हटकर भगवान पर पहुंच गई है। हनुमान की जाति को लेकर मचे बवाल को लेकर हमने भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। उत्तर प्रदेश में हनुमान जी की जाति को लेकर बयानबाजी प्रदेश के सीएम राजस्थान चुनावों में सभा को संबोधित करते हुए दे चुके थे। दलित होने का बयान दिया तो राजनीति में बेचारा गया। उसके बाद भाजपा नेता बुक्कल नवाब ने भी हनुमान जी की जाति पर बोलते हुए हनुमान जी को मुस्लिम करार दे दिया। तो फिर उससे एक दिन बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी हनुमान जी को जाट कह दिया। हनुमान जी की जाति और धर्म पर लोगों की बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में हनुमान जी की जाति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हनुमान जी की जाति को लेकर उपजे विवाद को लेकर हमने भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। गौरतलब है कि आज की राजनीतिक पार्टी असल मुद्दों की बजाय जाति धर्म अपने देवी देवताओं पर बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस संबंध में जब पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक जाति धर्म की बजाय देवी देवताओं की राजनीति कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये आस्था का विषय है और जहाँ तक हनुमान जी की बात है, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों मनीषियों पीर फकीरों का देश रहा है और हमारे हिंदू धर्म में चाहे हिंदू कोई कहीं भी रहता हो, लेकिन जो हिंदू है उसकी सबकी मान्यता ये है कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को सभी इष्ट अपना मानते हैं, सभी हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन ये जो छचोरेपन की ओछी मानसिकता की बात हो रही है, ये बड़ी दुखदायी है, बड़ी कष्टदायक है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और आकाओं से ये कहेंगे कि ऐसे लोग जो ओछी हरकतें कर रहे हैं इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। हनुमान जी की जाति पर उपजे विवाद के मामले में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह ने भी अपने विचार कुछ इस तरह रखे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान निराशाजनक है। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को उनको दलित वर्ग का नहीं बताना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो सन्यासी हैं, बाबा जी हैं और धार्मिक विचारधारा में क्या बात कर रहे हैं, वो नहीं कहना चाहिए उनको। जब मुख्यमंत्री तो उनको दलित बता रहे हैं और मंत्री उनके बता रहे हैं जाट था, तो उनमें ही अंतर्विरोध हुआ। दूसरी बात एक और भी है, जहां तक जाट की बात है, मैं भी जाट हूं। जाट के बारे में लोग यूं कहते हैं कि जहां पे दूसरा कोई आदमी कमजोर पड़ रहा हो ये बोल पड़ता है बीच में, है? तो हनुमान जी के बारे में लोग यूं कहते हैं तो ज्यादातर जाट ये समझता है कि हमारे देवता हनुमान जी थे। क्यों? पत्नी किसी की गई, पूंछ में कोई लगा रहा है अपनी में। कहना अलग चीज है, कोई इसका ले कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। में इस तरह से भगवान को शामिल करना कितना सही है? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाने से या चीफ मिनिस्टर हो जाने से कोई अहमियत इतनी नहीं बढ़ जाती कि किसी के धार्मिक मामले में दखलंदाजी करे, झूठी बयानबाजी करे। बिल्कुल हनुमान जी के बारे में कोई कहता दलित थे, कोई कहता मुसलमान थे, कोई कहता जाट थे, ऐसा हम कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं ये? भाई जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हो, आप मुख्यमंत्री हैं, आप लक्ष्मी नारायण जी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको नहीं कहनी चाहिए थी बात ये। दरअसल चुनावी मूड के बावजूद भी बीजेपी के नेता विकास करने की बजाय हनुमान जी की जाति को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है। दरअसल राजनीति असल मुद्दों से भटकती हुई जा रही है। इस संबंध में बसपा नेता महेंद्र चौधरी भी अपने तरीके से बात कहते हैं। वह कहते हैं कि हनुमान जी को जातिवाद में घसीटना बड़ा ही निंदनीय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना। रामचंद्र जी को उन्होंने राजनीतिक बना दिया, गणेश जी को दूध पिला दिया। अब वो हनुमान जी को जाट बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं तो कोई गलत नहीं बता रहे, क्योंकि राम के और प्रभु के ठेकेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जबकि हनुमान जी की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। आराध्य देवों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। ना हनुमान जी मुस्लिम थे, ना हनुमान जी दलित थे, ना हनुमान जी जाट थे। हनुमान जी तो
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त थे, राम भक्त थे, और राम भक्त से उनको पूरा ब्रह्मांड जानता है। उनकी लेखा, उनकी लिखी और उनका जो क्रियाकलाप है, जो हनुमान जी के जो कार्यक्रम थे, उनको पूरा ब्रह्मांड जानता है कि हनुमान जी कौन थे। अब ये लोग तय करेंगे, राजनीतिक लोग, कि हनुमान जी दलित थे, कि हनुमान जी जाट थे, कि हनुमान जी मुस्लिम थे। इसी के साथ साथ कांग्रेस के नेता बालकृष्ण चतुर्वेदी और महानगर अध्यक्ष आबिद हुसैन भी अपने तरीके से बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति धर्म बांटने का काम कर रही है। उक्कल नवाब भी बीजेपी के हैं, योगी जी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और आपके चौधरी लक्ष्मण जी जो कैबिनेट मंत्री वो भी बीजेपी के हैं। ये बीजेपी, हम बराबर आपसे कहते आते हैं, कांग्रेस का हर आदमी इस बात को कहता है, हमारा पार्टी इस बात को कहती है, हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। इन्होंने तो इंसान के चले क्या है, इन्होंने तो भगवान को बांटना चालू कर दिया जाति में। बड़ा अफसोस है कि जो लोग भगवान के दरबार में जाके अपने लिए भीख मांगते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो भगवान का इस्तेमाल जाति में बांट करके कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य देश का, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, हर अवतार सबके लिए आए हैं दुनिया के अंदर। कोई किसी जाति से, वर्ग से, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा ही दुखद विषय है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता को बांटा, अलग अलग जातियों में बांटा, अब ये ठाकुर जी को भी बांटने में लगे हुए हैं। बहुत ही दुखद है। कोई कह रहा है मुसलमान है, कोई कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि वो दलित थे, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान है, कुछ कह रहे हैं जाट हैं। अरे भगवान हनुमान तो सबों के थे, पूरे संसार के थे, इनके कहने से क्या होगा। ये जिस तरीके से देश को बांट रहे हैं उस तरीके से ये खुद ही बट के खत्म हो जाएंगे। भाजपा के मंत्रियों विधायकों द्वारा हनुमान जी की जाति पर दिए गए बयानबाजी को लेकर मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने विकास बाजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया और भाजपा पर देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गांधी प्रतिमा पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, कीर्तन किया है कि इन माननीयों को, यहाँ के स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जी को, लक्ष्मी नारायण जी को क्या हो गया है कि वो भी कहते हैं कि हनुमान जी जाट हैं। मुक्कल नवाब साहब कहते हैं कि मुस्लिम हैं, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं दलित है। भाई इस प्रकार का बयान आप लोग दे रहे हैं, क्या त्रेता युग से ये हमारे माननीय जन्म हुआ इनका जो अभी तक जिंदे चले आ रहे हैं, क्या ये अमर हो चुके हैं? क्या बताइए, करोड़ों वर्ष हो गया हनुमान जी को पैदा हुए, और ये कहते फलानी जाति का है। हमारे यहाँ पर तो 36 प्रकार की जाति इस देश में रहती है। क्या हनुमान जी 36 जाति से होंगे? क्या भगवान जब एक मनुष्य एक जाति से होता है, एक बाप से होता है, एक परमात्मा से होता है, तो एक से दो का हो गए, अनेक का हो गए। इनका बिल्कुल ऐसा बयान अनर्गल नहीं देना चाहिए। देश की राजनीति इस समय चुनावी मूड पर है और ऐसे में राजनेता जनता के बीच उनके असल मुद्दों को उठाने की बजाय जाति, धर्म और देवी देवताओं पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से जरूर यह बात साबित होती है कि राजनीति में राजनेता सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जनता को सोचना होगा और समझना होगा।